हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ बॉडी सेल्स में। जैसे कि आपका आँख का कॉर्निया हो गया, या फिर आपका कोई ब्लड सेल हो गया, या फिर आपका कोई मसल सेल हो गया, या बोन का सेल हो गया, न्यूरॉन्स हो गए। स्टेम सेल की कैपेबिलिटी होती है कि ये बॉडी के किसी भी सेल में डिवाइड होकर उस सेल को बना सकता है। आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये स्टेम सेल्स है और ये डिवाइड होके आपका बाकी अलग अलग टाइप के सेल्स बना रहा है। जैसे कि आपको न्यूरॉन दिख रहा है, आपको स्किन का सेल दिख रहा है, ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, मसल सेल दिख रहे हैं, और भी बहुत सारे टाइप के सेल्स। कोई भी सेल बना सकता है स्टेम सेल। और साथ ही साथ स्टेम सेल्स और भी ज़्यादा स्टेम सेल्स बनाता है, ताकि जब ये स्टेम सेल इन सबको बनाए तो ये स्टेम सेल की जगह तो खाली हो जाएगी। तो ये जगह फुलफिल करने के लिए ये बाकी जो डॉटर स्टेम सेल हैं वो उस पर उसकी जगह ले लें। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा यूनिपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा है हमारा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, तीसरा है हमारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और चौथा है हमारा टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पोटेंट, ये पोटेंट वर्ड है क्या? पोटेंट का मतलब होता है कैपेबल। यूनिपोटेंट मतलब कि आपका स्टेम सेल बना कैपेबल है। यूनि मतलब सिंगल, एक ही टाइप के स्टेम सेल्स बनाने के लिए एक ही तरह का सेल बनाएगा। मल्टीपोटेंट एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स बना सकता है। तो आपको पोटेंट का मतलब समझना है कि उसका मतलब होता है कैपेबल। आगे देखते हैं हम यूनिपोटेंट स्टेम सेल। आपको देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। यूनिपोटेंट स्टेम सेल बना सकता है सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताऊं, प्रोइथ्रोब्लास्ट, या फिर आपका माइलोब्लास्ट, या फिर मेगाकैरियोसाइट, ये सिर्फ एक ही तरह के सेल्स बना सकते हैं। जैसे कि आपका प्रोइथ्रोब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ आरबीसी ही बनाएगा। आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ कि जैसे आपका ये प्रोइथ्रोब्लास्ट है तो ये सिर्फ क्या बनाएगा? आरबीसी। मेगाकैरियोब्लास्ट क्या बनाएगा? आपका सिर्फ थ्रोम्बोसाइट, इसके अलावा और कोई सेल नहीं बनाएगा। तो ये कौन से हैं? सिंगल टाइप ऑफ सेल बना रहे हैं, यानी कि ये यूनिपोटेंट हैं। आगे हम चलते हैं मल्टीपोटेंट पे। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बना सकता है एक या फिर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल, ये आपके एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं। इमेज के थ्रू देखते हैं इसमें। ये देखिए, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, ठीक है। तो यूनिपोटेंट में आपके ये वाले थे, मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोइथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, ये सब थे। लेकिन आपका ये जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, अब ये क्या है आपका? ये मल्टीपोटेंट है। ये आपका थ्रोम्बोसाइट भी बना सकता है, आरबीसी भी बना सकता है, ग्रेन्युलोसाइट्स भी बना सकता है ना। तो ये एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स बना सकता है। तो ये क्या हो गया? मल्टीपोटेंट। आगे चलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल पे। प्लूरीपोटेंट को दोस्तों हम शॉर्ट में पीएससी भी कहते हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल एक या एक से ज़्यादा काइंड ऑफ सेल्स बना सकता है बॉडी के, ठीक है। अभी हम ब्लड सेल्स की जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अब हम बॉडी के एग्जाम्पल्स में जाते हैं। तो आपको अभी इमेज दिखाऊंगा तो उसमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अगर आपका स्टेम सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप ऑफ सेल्स हैं वो सबको बना सकता है। लेकिन कौन कौन से नहीं बनाएगा? प्लेसेंटा का और अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स नहीं बनाएगा। इनके सेल्स को छोड़ के बाकी सारे टाइप के सेल्स आपका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बना सकता है बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल है इसका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। आप इमेज में देखिए, आपका ये जो स्टेम सेल है, ये जो स्टेम सेल है आपका, वो आपका ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की बात हो रही है, ये आपका
न्यूरॉन में, एंटेरोसाइट में जो कि इंटेस्टाइन के सेल्स के लिए बनाया जाएगा, हेपेटोसाइट्स में जो कि लीवर के सेल्स बनेंगे, कार्डियक सेल्स में हार्ट का, ऑस्टियोसाइट्स बोन का, सब में ही आपका स्टेम सेल्स डिवाइड हो सकता है। और ब्लड सेल्स में तो डिवाइड आपका हो ही सकता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि सिर्फ आरबीसी, प्लेटलेट्स भी, आरबीसी, ग्रैनुलोसाइट्स भी, सब के सब टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बना सकता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब हम बात करते हैं आगे टोटिपोटेंट स्टेम सेल की। टोटिपोटेंट स्टेम सेल आपकी बॉडी के किसी भी टाइप ऑफ बॉडी के सेल्स को बना सकता है। टोटिपोटेंट स्टेम सेल आपके बॉडी के किसी भी टाइप के ब्लड सेल्स को या फिर बॉडी सेल्स को बना सकता है। ये साथ ही साथ प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स को भी बना सकता है, जो कि हमारा प्लूरिपोटेंट वाला नहीं बना सकता था। और इसके अलावा आपका यूनिपोटेंट, मल्टीपोटेंट कोई भी नहीं बना सकता। सिर्फ इसी में कैपेबिलिटी है कि ये आपका प्लेसेंटा का और अम्बिलिकल कॉर्ड का सेल्स बना सके। एग्जाम्पल है इसका फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। जब दोस्तों फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, उसके बाद जो आपका जाइगोट फॉर्मेशन होती है वो आपका एक्चुअल में एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल होता है, जो कि आपका आगे जाके प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह, उसके बाद आपका पूरा बेबी डेवलप करता है। आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ कि आपका जो स्टेम सेल है, हमने देखा था अभी प्लूरिपोटेंट में कि इन सब में तो डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन आपका जो टोटिपोटेंट है इन सब के साथ साथ आपका प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी बनाएगा। तो प्लेसेंटा क्या है हमारी, ये जो आपको डायग्राम में इधर दिख रहा होगा, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाभि के साथ अटैच हो रखी होती है ना, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये भी आपका प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाने का काम कौन करता है, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चारों टाइप्स डिटेल में समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आगे हेमेटोपोइसिस पे। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हेमेटोपोइसिस के ऊपर होगी। हेमेटोपोइसिस जानने के से पहले आपको स्टेम सेल्स पढ़ना ज़रूरी था, और इतनी डिटेल आपके लिए काफ़ी है स्टेम सेल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेमेटोपोइसिस के लिए।